माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल रोज 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है और सभी राशि के लिए है। और मेरी जो ये रीडिंग है टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने होगी आपके लिए होगी, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप रखें और जितना रेजोनेट ना हो उतना आप छोड़ दें। ठीक है, तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। अपने पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। Nine of Swords, Six of Pentacles, the Magician, Six of Swords, Ten of Wands, the Star, Four of Cups, Knight of Cups, Wheel of Fortune, यहाँ पे है Nine of Pentacles, Five of Swords, the Lovers। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जस्टिस। तो यहाँ पे जो रीडिंग निकल के आई है वो है नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पेन में है। ठीक है, उंडेड है, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में है। यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो पर्सन है उनकी लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियल इम्बैलेंस चल रही है। ठीक है, हो सकता है पैसा आ रही है लेकिन जैसी आ रही हैं वैसे ही वो रुक नहीं रहे हैं पैसे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, कहीं पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रही हैं, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है, वो मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इम्बैलेंस है उनकी फाइनेंस। यहाँ पे है द मैजिशियन। तो आपकी जो पर्सन है वो मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे। ठीक है, अगर वो मैजिशियन की एनर्जी में आते हैं तो वो आपको मैनिफेस्टेशन करते हैं, जाने अनजाने में वो आपको मैनिफेस्टेशन करेंगे। ठीक है, विजुअलाइज करेंगे, आपको इमेजिनेशन करेंगे और करते भी हैं। अननोइंगली वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पे है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी पर्सन की अभी टूर और ट्रैवल्स हो सकती है। यहाँ पे है टेन ऑफ वंड्स। तो आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत बर्डन है, बहुत बोझा है उनके ऊपर। ठीक है, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उनके ऊपर हो सकती है, उनके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पर्सन ले लिया है। तो यहाँ पे है स्टार्ट। तो आप यहाँ पे बहुत हद तक बैलेंस में हो। ठीक है, आपकी ऐसे एक रवैया है, तुम आओ भी तो ठीक और नहीं आओ तो भी ठीक, आप खुद को ही समझा चुके हो। ठीक है, यहाँ पे है फोर ऑफ कप्स। तो आपकी जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। नाइट ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन के अलावा भी कोई पर्सन आपको प्यार करते हैं, हो सकता है वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर दे सकते हैं, लेकिन वो प्यार कर सकते हैं, ये प्यार की ऑफर भी हो सकती है। ठीक है, लव ऑफर जिसको कहते हैं, नहीं तो फिर कुछ जॉब ऑफर, नहीं तो फ्रेंडशिप की ऑफर, बिजनेस ऑफर, कुछ ना कुछ ऑफर आपको मिल सकता है। और ये जो पर्सन है हैंडसम हो सकती है, एज में कम हो सकती है और थोड़ी सी उनकी जो कैरेक्टर है फ्लर्टी किस्म की हो सकती है वो। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपकी जो पर्सन है उनके लाइफ में इस वक्त कर्मा चल रही है, कर्मा चल रही है, नहीं तो फिर चलेंगे। ठीक है, कर्मा फेस करनी पड़ेगी आपकी पर्सन को। यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पे है फाइव ऑफ सोर्ड्स। आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे है लवर्स। तो आप दोनों सोलमेट की कनेक्शन में हो सकती हो, नहीं तो फिर आप कोई डिवाइन कनेक्शन में भी आप हो सकती हो। ठीक है, तो आपकी पर्सन की कुछ एक्शन यहाँ पे नहीं दिखी है, देखती हूँ आपकी पर्सन की कुछ एक्शन आपकी तरफ होती है या नहीं। एंजल मेरे व्यूअर्स की जो पर्सन है उनकी आगे की एक्शन क्या होंगी।
कि आगे की जो एक्शन है वो क्या होगी। प्लीज एंजल्स गाइड मी। डेथ, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी। बहुत दिनों से ये डेथ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सब आ रही है। किसी न किसी पैसिफिक लोगों के लिए ये मैसेजेस हैं। 7 ऑफ कप्स, ये कार्ड भी आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक भी है। सिर्फ आप नहीं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। आप तो हो, लेकिन आप तो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, लेकिन सिर्फ आप ही उनके लिए प्रायोरिटी नहीं हो, और बहुत कुछ उनकी लाइफ में प्रायोरिटी रखते हैं। ठीक है, हाँ, आपकी तरफ से उनकी एक्शन दिखती है। नाइट ऑफ वंड्स, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उनकी जो दिशा है वो ठीक नहीं है, राइट नहीं है। उनकी राइट ट्रैक पे नहीं है। आपकी जो पर्सन है वो राइट ट्रैक पे नहीं है। देखिए यहाँ पे जो घोड़े हैं ना, वो उल्टी दिशा में चल रही हैं। उल्टी ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो फिर से वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। ये सिचुएशन ठीक होंगी। ये जो ग्रहण है, इसके बाद इसकी सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होंगी। बहुत लोगों के लिए 11/11 के बाद ये जो पोर्टल खुलेंगे, इसके बाद बहुत लोगों के लिए यूनियन है, और कुछ लोगों के लिए ये नवंबर दिसंबर मंथ के बाद उनकी यूनियन होगी। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रही है इस वक्त। जितना भी स्टेबल हो आपके पर्सन, सबकी ना कुछ हिसाब किताब होते हैं। ठीक है, जितना भी आप एस्टेब्लिश हो अपनी लाइफ में, तो आपके पर्सन की लाइफ में अभी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही हैं। देखिए फिर से है, तो आपके पर्सन ना अभी फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनेंस की ग्रोथ है। देखिए ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे है। ठीक है, स्लो है, उनकी जो फाइनेंस है अभी स्लो है। स्लोली ग्रोथ होंगी। और इस वक्त आपके पर्सन फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जजमेंट, तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज चल सकती हैं इस वक्त। नहीं तो गॉड उनके लिए जजमेंट देंगे। उनकी जो कर्मा है, कर्मा के हिसाब से उनकी जजमेंट होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में है। मुझे यहाँ पे फीमेल फिगर दिख रही है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इंटेलिजेंट है, हद से ज़्यादा उनके दिमाग चलते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे थर्ड पार्टी। ये उनकी वाइफ, माँ, कुछ भी हो सकती है। तो चैरियट, तो आपके पर्सन के अभी ट्रैवल होंगे। फिर से आई हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे ना पैसों की कुछ ना कुछ बातें हैं। आपके पर्सन की लाइफ में ना फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, और इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है। ठीक है, द एम्परर, तो आपके पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा है, और वो अपनी लाइफ में स्टेबल है, लेकिन जितना ही स्टेबल क्यों ना हो, उनकी लाइफ में अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अबंडेंट फैमिली है। ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली में कुछ पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन इस वक्त होते हैं ना, कभी कभी राजा भी भिखारी बन जाते हैं, भिखारी भी राजा बन जाते हैं। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, वो और चल रही है। ठीक है, और इस डेक में से भी आई है बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, यहाँ पे भी जजमेंट है। तो आपके पर्सन की लाइफ में अभी आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज चल रही हैं। ऐसा हो सकता है डाइवोर्स केस हो, या तो फिर लीगल कुछ ना कुछ मैटर उनकी लाइफ में हो सकती है।
और नहीं तो फिर उनकी अभी कर्मा चल रही है, तो उस कर्मा के हिसाब से गॉड उनके लिए जजमेंट देंगे। देखो, कर्मा तो फेस करनी पड़ेगी, कर्मा सबको फेस करना पड़ता है। कर्मों की सजा देने वाले हैं शनिदेव। शनिदेव जो होती है ना, न्याय की देवता है, न्याय करते हैं, जस्टिस। तो कुछ कुछ पर्सन की लाइफ में अभी सारे साथी चल सकती है, तो जजमेंट तो होगी। आपकी कर्मा की हिसाब किताब होगी, इसलिए। और कर्मा जो भी आप करें ना, बहुत सोच समझ के, जो कुछ भी आप कहोगे, जो कुछ भी आप करोगे, बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। कर्मा को डर नहीं चाहिए सबको। इस लाइफ की कर्मा, पास्ट लाइफ की कर्मा, सबके अकाउंट होती है। कर्मा भुगतनी पड़ती है सबको। रोमांस, तो अब दोनों की लाइफ में रोमांस आएगी, ठीक है। अब दोनों में फिर से रोमांस होगी, लेकिन ये जो अभी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। आपको पैशंस रखना चाहिए। मैं कहूँगी आप पैशंस रखो, आप चुपचाप देखते रहो सिर्फ, और अपनी ग्रोथ पे आप ध्यान दो। ये आपकी डिवाइन कनेक्शन हो, सोलमेट हो, जो कुछ भी हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव रह सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हो, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, आप अपनी पर्सन के लिए प्रेयर कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, लेकिन आपको अभी थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। यहाँ पे है देयर समथिंग बेटर, तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छी होंगी। रिकॉन्सिडर, तो अगर आप कुछ डिसीजन ले चुके हो, फिर से आप सोचिए। कोई भी क्वेश्चन हो इसके लिए है यस। यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों के अंदर ये सिचुएशन बहुत हद तक ठीक भी हो सकती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, तो मैंने कहा ना, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी, आप एबंडेंस होंगे, ठीक है। आपके लाइफ में एबंडेंस आएगी। सक्सेस, तो आपके पर्सन की लाइफ में भी सक्सेस आएगी, लेकिन थोड़ी सी स्लो है अभी, क्योंकि अभी उनको ये कर्मा अकाउंट क्लियर करनी होगी ना, कर्मा फेस करनी पड़ेगी। जब कर्मा फेस करनी पड़ती है, तब सब तरीके से बाढ़ आती है, ठीक है। तब सभी जगहों से बाढ़ पड़ती है। फाइनेंस, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत कुछ चलता है एक साथ। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अभी हेल्थ इम्प्रूव होंगी, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन में आपको आंसर मिल जाएगी। तो ये थे आपकी पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।